बिहार में सियासी हलचलों के बीच बिहार के राज्यपाल फागू चौहान अचानक से दिल्ली रवाना हो जाते हैं। उनके दिल्ली जाने को लेकर भी कई सवाल खड़े हो जाते हैं कि राज्यपाल फागू चौहान को दिल्ली बुलाया गया है या फिर किसी निजी कारण से दिल्ली गए हैं। हालांकि ये जानकारी राजभवन के पास भी नहीं है कि आखिर क्यों राज्यपाल दिल्ली गए हैं और कब तक पटना लौटेंगे। बता दें कि पिछले 3 दिनों से जदयू के विधायकों को 72 घंटे तक पटना में रुकने की अफवाह उड़ती रही। हालांकि किसी विधायक और जदयू के किसी नेता ने इस बात की पुष्टि नहीं की। सभी को कहा गया है कि पूरी तरह से निराधार है। लेकिन आरसीपी सिंह को लेकर जिस प्रकार से चर्चा हो रही है कि आरसीपी सिंह लगातार पिछले 4-5 दिनों से पटना में जमे हैं, क्योंकि राज्यसभा का कार्यकाल जुलाई में समाप्त हो रहा है। 10 जून को चुनाव होना है, लेकिन अब तक उनके नामों पर मुहर नहीं लगी है। जनता दल यू में कभी राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा की टिकट बांटने वाले आरसीपी की उम्मीदवारी पर संशय बना हुआ है। राज्यसभा नहीं जाने, केंद्र में मंत्री पद भी जाना तय है। इसके कारण आरसीपी सिंह को लेकर भी कई तरह की चर्चा हो रही है। आरसीपी सिंह जेडीयू संगठन में लंबे समय से काम कर रहे हैं और पार्टी पर कुछ हद तक पकड़ भी रही है। नीतीश कुमार के बाद पार्टी में नंबर 2 की कमान आरसीपी के पास ही रही है। ऐसे में यदि पार्टी राज्यसभा नहीं भेजती है तो जदयू में टूट होने की संभावना भी है। वहीं नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के बीच हाल ही दिनों में नज़दीकियां बढ़ी है। बिहार में जातिगत जनगणना पर सत्ताधारी दल जनता दल यू और मुख्य विपक्षी दल आरजेडी की राय एक है। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की ही चर्चा होती रही, लेकिन लंबी खींचता रहा। राज्यसभा चुनाव के बाद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी होना है। विधान परिषद की 7 सीट पर भी चुनाव होना है। ऐसे में बिहार में अभी चुनावी हलचल बने रहना तय है। नीतीश कुमार का कई मुद्दों पर बीजेपी से मतभेद भी रहा है। इन दिनों नीतीश कुमार की परेशानी भी कई कारणों से बढ़ी है। इन सब के बीच राज्यपाल फागू चौहान अचानक दिल्ली निकल जाते हैं और उसको लेकर कई तरह की चर्चा भी शुरू हो गई। ऐसे में राज्यपाल अपने स्वास्थ्य कारणों से भी दिल्ली बराबर जाते रहे हैं। जिस तरह से जेडीयू में बैठकों का दौर रफ्तार पकड़ लिया है, उसको देखते हुए सूत्र बता रहे हैं कि इस बार राज्यपाल स्वास्थ्य कारणों से नहीं बल्कि उन्हें दिल्ली बुलाया गया है। हालांकि इस बात की जानकारी राजभवन के पास नहीं है कि राज्यपाल फागू चौहान दिल्ली क्यों जाते हैं, लेकिन कई बिंदु ऐसे हैं जिसको लेकर आप चीज़ों को समझ सकते हैं कि राज्यपाल को दिल्ली बुलाना, आरसीपी सिंह अचानक से दिल्ली चले जाना, इधर मुख्यमंत्री लगातार बैठकों का दौर जारी है। तेजस्वी यादव और जेडीयू के बीच इन दिनों नज़दीकियां बढ़ी है। एक तरफ तमाम नेताओं के साथ मुख्यमंत्री लगातार मुलाकात कर रहे हैं, तमाम मंत्रियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं, वरिष्ठ नेताओं, पूर्व विधायकों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। लेकिन उस बीच राज्यपाल फागू चौहान को दिल्ली बुला लिया जाता है। उसके कुछ घंटों बाद आरसीपी सिंह भी दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। चूँकि अब लगभग तय माना जा रहा है कि आरसीपी सिंह को जदयू जो है वो राज्यसभा नहीं भेजने जा रही है। ऐसे में राज्यसभा नहीं जाएंगे तो फिर मंत्री भी नहीं रह पाएंगे। अब आरसीपी सिंह दूसरे विकल्प की तलाश में दिल्ली रवाना हो गए हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा अब तेज हो गई कि एक तरफ जहां नीतीश कुमार मूड बना लिए हैं कि वो कुछ बड़ा फैसला लेंगे, उस बीच केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी ने कहे तो राज्यपाल फागू चौहान को दिल्ली तलब कर दिया है। तो ऐसे में अगर कोई सियासी उलटफेर होता है तो बिहार में राष्ट्रपति शासन लगने की भी संभावनाएं दिखती है।